नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, आज अपन देखने जा रहे हैं पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 23 सितंबर या प्रथम चरण जो है उसका आज अपन उसके आंसर की देखने जा रहे हैं, जिसका कोड 104A था। ठीक है, तो दोस्तों सभी प्रश्नों के आंसर जो है वो अपन ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और PDF चाहिए आपको ये तो भी आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल ब्रांडेड क्लासेस पे मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन फर्स्ट है कि 24 घंटों के दौरान एक ऐसा समय भी होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं ना ही CO2 छोड़ते हैं। तो दोस्तों यह समय कहलाता है सांध्य प्रकाश। क्या कहलाता है? सांध्य प्रकाश। ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो बड़ा होने का कारण क्या है? मतलब जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो बड़ा प्रतीत होता है, उसका कारण जो है वो दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। और दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है गिलास में रखा सिक्का ऊपर उठा नजर आता है, पानी के गिलास में रखा सिक्का ऊपर उठा नजर आता है, क्यों? उसका भी कारण अपवर्तन ही है, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा इसमें है एक स्वस्थ वयस्क पुरुष जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों 13 से 18 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में। कितनी? 13 से 18 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह प्रश्न है दोस्तों मिलान करने का। ठीक है, इन निम्नलिखित को मिलाइए। तो दोस्तों एपीकल्चर का अर्थ होता है मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर का अंगूर की खेती और सिल्वीकल्चर का अर्थ होता है वन वर्धन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या? 2 3 1, यानी कि ए का 2, बी का जो है वो दोस्तों 3 है और सी का 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा दोस्तों एक क्वेश्चन है कि मधुमेह का जो रोगी होता है उसके द्वारा जब शर्करा की जांच करवाई की जाती है तो कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? तो दोस्तों शर्करा की जांच कभी भी पूछे तो बेनेडिक्ट परीक्षण आंख मीच के चेप देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी बेनेडिक्ट ही था, बेनेडिक्ट ही उसमें बताया है ऑफिशियल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठा क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है दोस्तों कि फल पकाने के लिए या फल पक्कन किसके द्वारा उद्दीपित की जाती है? तो दोस्तों इसके लिए एथिलीन हार्मोन काम आता है। ठीक है, क्या? एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सातवां क्वेश्चन कि वैक्सीनेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, तो उसका अर्थ जो है या संबंध किससे है? तो ये दोस्तों संबंध गाय से। किससे? गाय से। काफ़ी लोग दरियाई घोड़ा बता रहे थे लेकिन ऑफिशियल आंसर की में भी गाय ही बताया और गाय ही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इन सभी को मिलान करने का क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कालीबंगा जो है वो राजस्थान की है, मोहनजोदड़ो है ये दोस्तों सिंध है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध है। नेक्स्ट है हड़प्पा पंजाब की है और सुरकोटड़ा गुजरात की है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो इस प्रकार से है, यानी कि कालीबंगा राजस्थान में बना देता हूँ वापस। कालीबंगा राजस्थान यानी कि ए का दो दोस्तों दो ऑप्शन में, एक है डी में एक है बी में। ठीक है, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध है, यानी कि बी का 4। अब बी का 4 इसमें ही है तो ये पहला आंसर इसका राइट है, 2 4 1 3। ठीक है, ध्यान रखना ऑफिशियल आंसर के अनुसार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नौवां क्वेश्चन जो है इनका राजवंशों का सही क्रम पूछा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों नंद मौर्य कुषाण गुप्त। ठीक है, क्या? नंद मौर्य कुषाण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 10वां क्वेश्चन दोस्तों, तो यह क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार कि जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर किसके कारण या कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका? 4 कथन थे दोस्तों कि फर्स्ट है मुगल सेना की अकुशलता, साफ गलत कथन। ठीक है, बाकी तीनों सही है। ये पहला कथन गलत है। खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार, ये ऑप्शन राइट था। ठीक है, ये जूम कर देता हूँ थोड़ा। ये जो है दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार था, ये क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार था कि जहांगीर के शासनकाल में कंधार अभियान पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। मुगल सेना की अकुशलता गलत था, बाकी 3 राइट थे। तो इसका जो ऑप्शन राइट था वो था 2 3 व 4 सी ऑप्शन। ठीक है, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार सही था। अभियान आयोजित करने में कठिनाइयाँ
सही था। अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड, ये भी सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों, एकता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसने दिया? ई से एकता, ई से इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है वो किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? तो ये दोस्तों भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन जो है ये भी दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो था ओ ए ऑप्शन, यानी कि 1 2 4 3, यानी कि सबसे पहले बंगाल विभाजन, बाद में क्या था दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर साइमन रिपोर्ट, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, बाद में भारत छोड़ो आंदोलन एंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों कि बांग्लादेश जो है वो कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था। कब? 16 दिसंबर 1971 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन ये था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष तो जो है वो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है खाली जगह के द्वारा लोकसभा के निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई? तो दोस्तों ये की गई थी 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। 31वें संशोधन द्वारा लोकसभा में निर्वाचन की संख्या जो है उसमें वृद्धि की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, निम्नलिखित में से, ये प्रश्न बढ़िया है, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। निम्न व्यक्तियों में से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है? तो दोस्तों एक लाइन याद रखना इन चारों में यदि बात करें तो। ठीक है, राजा की राधा जाकर संजीव पर गिरी, राजा यानी कि राजेंद्र प्रसाद की राधा, राधा से MS राधाकृष्णन। ठीक है, जाकर यानी जाकिर हुसैन, संजीव पर गिरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, राजा की राधा। तो सबसे पहले आएगा 2 नंबर, तो ये 2 नंबर तो सभी में ही है। बाद में राधा यानी कि 1 नंबर, तो 2 और 1 ये A हो सकता है और D हो सकता है। बाद में जाकिर हुसैन 4, तो ये 4 वाला एक ही है, यानी कि D ऑप्शन इसका राइट है। क्या है? राजा की राधा जाकर संजीव पर गिरी, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17वां हो गया। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 कुछ इस प्रकार से था कि निम्नलिखित 2 कथन दिए गए थे। क्या दिए गए थे? 2 कथन। क्वेश्चन यहाँ से है, नीचे दिए गए 2 वक्तव्य में से ये भाषा छोड़ो, कथन देखते हैं। A, भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है भारत में प्रजातंत्र है, ये भी सही है। तो कथन दोनों सही है, तो कथन A व R दोनों सत्य है। R एक ही सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है। A ऑप्शन इसका राइट है। भारत में दोस्तों अपन अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनते हैं क्योंकि भारत में प्रजातंत्र है, तो ये दोनों का A ऑप्शन इसका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया है? तो ये दोस्तों कार्मिक मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? कार्मिक मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20वां क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? क्या नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों अरविंद पनगरिया थे? कौन थे? अरविंद पनगारिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों तक बढ़ाया गया है? तो ये है दोस्तों 104वां संविधान संशोधन 2020। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत ये बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न बढ़िया प्रश्न था दोस्तों कि निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा वह राज्य है जो अधिकतम राज्यों के साथ क्या करता है दोस्तों? सीमा का साझा करता है, तो वह था दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 23वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर। ठीक है, तो सबसे चौड़ा विदर जो है वो पश्चिमी घाट के आर पार वो है पाल घाट। कौन सा? पाल घाट। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यदि बात करें 24वें की, ये कुछ कंपनियां थी उसको अपन मिलाना था कि कौन सी कंपनी किसकी है। तो ये तो दोस्तों आप
लॉजिक के आधार पर भी कर सकते थे। इसका आंसर देखिए, मैं बता देता हूँ, BHEL। तो यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है ई से आता है इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो पहले का थर्ड यानी कि ए का थर्ड, यानी कि ए और बी हो सकता है। ये सभी ऑफिशियल के आंसर अनुसार ही बता रहा हूँ, चिंता मत करना, ठीक है। फिर है HAL, ए से दोस्तों एरोनॉटिक्स, ठीक है। तो ये एरोनॉटिक्स यानी कि बी का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी बी का 4 इस एक में ही दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सीधा राइट है। आगे भी मैं बता रहा हूँ, पूरा देखना। अगला है SAIL, आई से दोस्तों हो जाता है आयरन, आई से आयरन, तो ये हो जाएगा आयरन यानी कि लोहा, ठीक है। तो ये सी का फर्स्ट, ये देखिए सी का फर्स्ट दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए लास्ट वाला मैं बता देता हूँ, HOCl, सी का अर्थ होता है केमिकल, केमिकल यानी रसायन। तो ये डी का दोस्त हो जाएगा सेकंड, ये डी का सेकंड, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन था, ठीक है। लॉजिक से भी कर सकते थे, बाकी ऑप्शनल आंसर के अनुसार बता दिया आपको। नेक्स्ट दोस्तों 25वां क्वेश्चन है कि भाखड़ा, नागल, हीराकुंड, कोसी परियोजनाएं क्रमशः किन नदियों पर है। तो ये है दोस्तों सतलज, महानदी और कोसी, ठीक है। सतलज, महानदी, कोसी। सतलज पे है दोस्तों भाखड़ा नागल, महानदी पे हीराकुंड और कोसी पे है कोसी परियोजनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों 26वें की, क्वेश्चन है ब्रोमीनित क्या है। ब्रोमीनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों, सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, मतलब कथन दिए गए हैं, ये पर्यावरण में निम्नीकरण उच्च रोधी है, सही है, ठीक है। दूसरा है, ये इंसानों और जानवरों में एकत्रित होने के सक्षम है। तो दोस्तों दोनों ही कथन सही थे। क्वेश्चन फर्स्ट एंड मतलब कथन फर्स्ट और दोनों सही है, ठीक है। सही कथन चुने तो दोनों सही है। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 1976 में। कब? 1976 में। नेक्स्ट 28वां भी देख लेते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। अपन वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, सभी रिपीट हो सकते हैं क्योंकि पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां है दोस्तों कि केंद्र सरकार की योजना एवं उनके प्रवर्तन की तारीखों एवं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था मिशन कर्मयोगी 20 नवंबर 2020, ठीक है। यह गलत था। तो बाकी 3 सही है। सही चीज़ आपने को ध्यान रखनी है, आत्मनिर्भर भारत कब हुआ था? 13 मई 2020 को, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत 13 मई 2020। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020, 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020। समृद्ध योजना 14 मई 2020, ठीक है। ये 3 सही थे, ये वाला गलत था, मिशन कर्मयोगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों 36वां क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य ने सोनू सूद को, क्या सोनू सूद एक हीरो है दोस्तों, ध्यान रखना, किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में चुना। तो वह है दोस्तों पंजाब, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 37वां क्वेश्चन है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वह दोस्तों रजनीकांत को, किसको? रजनीकांत को। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो कृष्णा नागर है भाई, राजस्थान के कृष्णा नागर का संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वह जयपुर जिले से है, 100% सही है। उन्होंने क्या है, उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल जीता। बैडमिंटन में जीता तो भी सही है, लेकिन क्या है दोस्तों H3 दिया गया है, लेकिन उन्होंने जो जीता था SH6 में जीता था, ठीक है। तो यह कथन गलत है। और चौथा है उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला, यह सही है, यह सही है, यह सही। तीसरा गलत है, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के आगे भाई, हिंदी के प्रश्न बढ़िया है और बहुत सिंपल आए, ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि विच्छेद सही है। तो यह था दोस्तों महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, ठीक है। महाधन ऐश्वर्य वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का, ठीक है।
वृद्धि तो नॉर्मल बोलते हैं, हिंदी में अपन उच्चारण इस प्रकार से करते हैं वृद्धि। ठीक है, नीचे जो र लगता है उसे क्या बोलते हैं, री बोलते हैं, वो र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में सही शब्दों में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो ये दोस्तों ए ऑप्शन इसका राइट था। सभी क्वेश्चन सिंपल थे। ठीक है, क्या है, अंतःकरणीय। क्या, अंतःकरणीय। तो इसमें बता देता है भाई क्या उपसर्ग है क्या प्रत्यय है। अंतः है दोस्तों उपसर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा अंतः, धनकरण, धन ईय। तो इसमें उपसर्ग है अंतः, ईय है प्रत्यय, करण है मूल शब्द। ठीक है, एक है अकथनीय, तो इसमें अ तो उपसर्ग, कथन हो गया भाई मूल ये शब्द है, और ईय वही का वही प्रत्यय। तो ये प्रत्यय, ये नहीं सॉरी ये उपसर्ग, ये प्रत्यय और ये मूल शब्द। तो क्या है, अकथनीय और अंतःकरणीय। इसमें मूल शब्द में उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है भाई 41वां, त्रिफला शब्द में समास क्या है? कितना सिंपल प्रश्न आया दोस्तों। त्रिफला, तीन फलों का समूह, द्विगु समास। जहाँ पर भी संख्या देखने को मिल जाए द्विगु समास चेप देना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? ध्यान रखना, ये कभी सही होता है और कभी नहीं होता है। अपने को पूछा है सही नहीं है। तो दोस्तों वदन और यानी कि बदन और वदन, बदन का दोस्तों शरीर बिल्कुल है, वदन का होता है मुख, सही है। ठीक है, ये पहला वाला सही। दूसरा है दीन का अर्थ होता है दिवस, बिल्कुल सही है। दिन का दिवस, दिन का दिवस होता है लेकिन दीन का गरीब होता है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है उभय और अभय। उभय का अर्थ होता है दोनों। ठीक है, उभय निष्ठ, उभय का दोनों, और अभय यानी भय रहित, तो ये भी सही है लेकिन ये गलत है। तीन सही है, चौथा स्वतः ही गलत हो जाएगा। एक है आदि, इसका आदि का अर्थ होता है दोस्तों और, आदि का अर्थ क्या होता है, और जो अपन नॉर्मल यूज करते हैं यानी कि एक दो तीन आदि, तो ये आदि का अर्थ होता है और इस आदि का अर्थ होता है निर्भर या फिर आश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 43वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन ये था दोस्तों कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। हाथी, गज, हस्ती, बिल्कुल सही है, तीनों पर्यायवाची है। शिव, चंद्रशेखर, उमापति, शिव यानी महादेव के पर्यायवाची, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है नदी, सरिता, सलीला, नदी के पर्यायवाची है, सही है। लेकिन यह जो है ये इसमें एक गलत है। विष्णु, लक्ष्मीपति दोनों सेम है, लेकिन महेश्वर जो वे वह दोस्तों शिव को कहते हैं, महादेव को कहते हैं महेश्वर। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु, लक्ष्मीपति और महेश्वर, इसमें जो है वो सभी पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? ठीक है, तो विलोम शब्द किसमें है? वीरस का विरह नहीं है, पथ्य पद्य नहीं है, संतुष्ट संतरस्त संत्रस्त नहीं है, लेकिन सतकृत, क्या सतकृत और निरादृत, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। पढ़ने में भी लग रहा है, सतकृत और निरादृत। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था दोस्तों कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। आत्मोन्नति, पाणी ग्रहण, लखपति, ध्यानाकर्षण। क्या है, सभी शब्द, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो ये दोस्तों फर्स्ट और फोर, एक है ध्यान, धन, आकर्षण, ध्यानाकर्षण, एक आत्मधन, उन्नति, आत्मोन्नति। तो फर्स्ट और फोर्थ, इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 46वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, 100% सही है। ठीक है, मेरे को पाठ याद करना है, नहीं ये गलत है, मुझे पाठ याद करना है। ठीक है, यहाँ कोई चित्र नहीं है, गलत वाक्य है। यहाँ कोई चित्र नहीं है, सही होगा, लेकिन यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है, गलत है। पढ़ना एक आवश्यक कार्य हो तो फिर भी सही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जिसे जीता ना जा सके, अजय, सही है। बिना वेतन के काम करने वाला, अवेतनिक, सही है। दोपहर के बाद का समय, पूर्वाह्न, गलत है।
दोपहर के पहले का समय पूर्वान्ह कहलाता है। ठीक है, तो यह जो है वो राइट आंसर है। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत, सही है। ठीक है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो ये दोस्तों बी ऑप्शन राइट था इसका। डिफेमेंटेशन, क्या डिफेमेशन बराबर मानहानि, सही था। डिफेमेशन यानी मानहानि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां कि दांतों से हाथ काटना। जब दोस्तों अपन किसी को मान लो बहुत बुरा भला बोल देते हैं, बाद में अपन पछताते हैं ना दोस्तों, जैसे कि अपन अपने दांतों से अपना हाथ काट रहे हो, ऐसी अपने को पीड़ा होती है। तो ये दोस्तों इसका अर्थ होता है पश्चाताप करना। ठीक है, दांतों से हाथ काटने का अर्थ होता है पश्चाताप करना। और 50वां क्वेश्चन जो था उसका दोस्तों आंसर एडजॉर्नमेंट का हिंदी में समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द। तो एडजॉर्नमेंट का जो था दोस्तों यह था स्थगन, क्या स्थगन। ठीक है, तो दोस्तों 50 क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। ये अगले क्वेश्चन जो है वो अपन अगले पार्ट में देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगला पार्ट देखना चाहते हो, सभी चारों पेपरों के देखना चाहते हो, तो भी कमेंट में यस ज़रूर लिखना। धन्यवाद भाई।